नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस और अब हम आपको दिखाएंगे यूपी और उत्तराखंड की खबरें फटाफट अंदाज में। हल्द्वानी पहुंचे सचिव विनोद कुमार सुमन ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून के पीछे की दीवार का हिस्सा गिरने से वहां से पैदल गुजर रही युवती की मौत हुई, जबकि उसका भाई घायल हो गया। उसे दून अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक कोटा चक्राता निवासी युवती डीबीएस कॉलेज के पास एक संस्थान में कोचिंग करती थी। देवप्रयाग में बड़े सेगमेंट लेकर जनासू जा रही एक ट्रॉली अचानक भागीरथी नदी के पास खाई में गिरकर खाक हो गई। इस हादसे में चालक की मौत हो गई, जिसके शव को देवप्रयाग पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर गहरी खाई से निकाला। देहरादून जिलाधिकारी डॉक्टर सोनिका ने ऋषिपर्णा सभागार कलेक्ट्रेट में डेंगू की रोकथाम एवं नियंत्रण एवं वर्तमान में जनपद में डेंगू की स्थिति के संबंध में समीक्षा बैठक की। नैनीताल में दुर्गा पूजा महोत्सव का आगाज हो गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने कलश यात्रा में प्रतिभाग किया। 9 स्थानों से कलश में लाए गए जल को नगर से भ्रमण कराया गया। कलश में स्थानीय लोगों सहित स्कूली छात्राओं ने पारंपरिक परिधानों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लखनऊ के जानकीपुरम क्षेत्र में हुई सामूहिक गैंगरेप की घटना। हैदराबाद से लखनऊ आई युवती से 3 लोगों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। युवती की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस ने आरोपी मनीष तुकाराम और अभिषेक को किया गिरफ्तार। नौकरी दिलाने के झांसे से लखनऊ बुलाया गया था। कमरे में ले जाकर बनाया गया बारी बारी से हवस का शिकार। लखनऊ में कार में अचानक लगी आग। अचानक कार में आग लगने से मची हड़कंप की स्थिति। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। वसंत विहार स्कूल चिड़ियाघर के पास एक गाड़ी में अचानक आग लगी। हजरतगंज थाना क्षेत्र के दैनिक जागरण चौराहे का है ये पूरा मामला। पुलिस अधीक्षक औरैया चारू निगम ने फिर चलाई तबादला एक्सप्रेस। स्थानांतरण के औचित्य को समझते हुए 8 निरीक्षकों का फिर फेरबदल किया। श्रीकेश भारती निरीक्षक अपराध कोतवाली विधुना को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली विधुना की जिम्मेदारी दी गई। सीतापुर में सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया। आजम खान के साथ बीजेपी कर रही है साजिश। आजम खान ने यूनिवर्सिटी बनाई, इसलिए भेदभाव कर रही बीजेपी। आजम खान मुस्लिम है, इसलिए ज्यादा अन्याय हो रहा है। इंडिया गठबंधन पर बोले राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। कानपुर से सटे उन्नाव जिले में महिला सिपाही ने सुसाइड कर लिया। उसका शव पुलिस लाइन के सरकारी आवास में लटका मिला। कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। महिला सिपाही ड्यूटी से लौटकर आई हुई थी। कुछ देर बाद ही उसने फंदा लगाकर जान दे दी। ठंड की दस्तक के साथ ही नगर निगम ने पॉल्यूशन से निपटने के लिए प्लान तैयार किया है। जहां पॉल्यूशन सबसे ज्यादा रिकॉर्ड होता है, वहां नगर निगम ने 2 किलोमीटर एरिया को डस्ट फ्री जोन बनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इन तैयारियों से पॉल्यूशन सेंसर में प्रदूषण का स्तर कम रिकॉर्ड होगा और देश में कानपुर की स्थिति भी सुधरी नजर आएगी। कानपुर में मादक पदार्थ तस्करों और पुलिस ने गठजोड़ का खुलासा होने के बाद 2 थानेदारों का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब मादक पदार्थ तस्करों को संरक्षण देने में सस्पेंड हो चुके काकादेव थाना प्रभारी विनय शर्मा का एक और खेल सामने आया है। कानपुर में बाबा नंदेश्वर मंदिर के बाद अब जेके मंदिर में भी ड्रेस कोड सिस्टम को लागू कर दिया गया। मंदिर की ओर से गुरुवार को सभी श्रद्धालुओं के साथ मॉर्निंग वॉकर्स को मर्यादित वस्त्र पहनकर ही आने के लिए कहा गया है। इसके बाद ही प्रवेश देने की बात कही गई है। गेट पर तैनात सिक्योरिटी कर्मियों ने ये जानकारी दी है। कानपुर में कल्याणपुर थाना क्षेत्र में आईआईटी के पास गुरुवार को जंगलों में आग लग गई। आग लगने की वजह हाई टेंशन लाइन से शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लखनऊ में शिव मंदिर की खंडित मूर्ति गोमती के घेला पुल के पास विसर्जन के लिए लाई गई। रुपए मांगने पर विसर्जन के दौरान रुपए मांगने पर बवाल मच गया। पैसे देने से इनकार करने पर दबंगों ने भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष श्रीकृष्ण लोधी के भाई श्याम सुंदर और भतीजों पर हमला कर दिया। इस दौरान एक मछुआरा मदद के लिए दौड़ा तो उसे भी बुरी तरह पीटा गया। लखनऊ में बीबीएयू यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय का NAAC एवोल्यूशन यानी रेटिंग का रिजल्ट गुरुवार को जारी हो गया। विश्वविद्यालय ने 4 पॉइंट में से 3.72
CGPA स्कोर करने के साथ A++ ग्रेड हासिल किया है। लखनऊ में साइबर अपराधियों ने भाजपा विधायक नीरज बोरा की आपराधिक वेबसाइट हैक कर पाकिस्तान का झंडा लगा दिया। साथ ही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो लगाकर आपत्तिजनक टिप्पणी भी की। विधायक की तहरीर पर सैरपुर पुलिस ने FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। यूपी नेडा की राज्य स्तरीय समिति ने कंप्रेस्ड बायोगैस तथा बायोडीजल के उत्पादन संयंत्रों की स्थापना के लिए 550 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है। इन 12 परियोजनाओं से 93 टन CBG तथा 44 किलो लीटर बायोडीजल का उत्पादन प्रतिदिन प्रदेश में होगा। राजधानी लखनऊ में चली तबादला एक्सप्रेस IPS अनंत देव का ट्रांसफर हुआ। रेलवे से IPS अनंत देव को STF भेजा गया। DIG STF बने अनंत देव। मेरठ में जमीनी विवाद को लेकर फायरिंग, दबंगों ने डेयरी में घुसकर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। फायरिंग की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया। जमीन खाली करने की धमकी देकर दबंग फरार हुए। फरार हो रहे एक बदमाश को पब्लिक ने पकड़ा। शालीमार गार्डन कॉलोनी गली नंबर 7 का है ये पूरा मामला। देवबंद में धड़ल्ले से चल रहा नशे का काला कारोबार। थाना नागल क्षेत्र में खुलेआम कारोबार चल रहा है। पंडोली गांव में स्मैक बेचते हुए वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस में शिकायत करने वाले के घर पर तस्करों ने हमला किया। नागल पुलिस की नाक के नीचे चल रहा नशे का कारोबार। बुलंदशहर में युवक का लहूलुहान 100 मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक के सिर पर चोट के गंभीर निशान पाए गए। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। जांच के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट को भी बुलाया गया। मृतक की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। डिवाई कोतवाली क्षेत्र के गालिबपुर के पास मिला है 100। बुलंदशहर में सादे कपड़ों में निकली महिला IPS मंचलों पर शिकंजा कसने निकली थी। महिला IPS खुद मंचलों की करतूत का शिकार हुई। अफसर लड़कियों पर फप्तियां और मोबाइल नंबर की पर्चियां देते 13 मंचलों को हिरासत में लिया गया। स्कूली बच्चों की शिकायत पर समाधान कराया गया। दशहरा में परिवहन विभाग अतिरिक्त बसों का संचालन करेगा। 20 से 25 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में अतिरिक्त बस चलेंगी। इससे कि यात्री समय से त्योहार पर अपने घर पहुंच सकें। इसके अलावा बस अड्डों और बसों की विशेष सफाई रखने के भी मंत्री ने आदेश जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश में नवरात्रि में होने वाले कन्या पूजन का भी अब राजनीतिकरण होने जा रहा है। सभी पार्टियां कन्या पूजन के जरिए महिला वोटरों और ब्राह्मणों को साधने की कवायद में लगी हुई हैं। लोकसभा चुनाव के पहले भाजपा भी महिला वोटर पर फोकस कर रही है। नवरात्रि पर भाजपा हर मंडल में कन्या पूजन के कार्यक्रम कराएगी। लखनऊ के चिड़ियाघर के गेट नंबर 1 के पास खड़ी कार में अचानक आग लगी। कार में आग को देखकर आसपास के दुकानदारों ने आने जाने वाले वाहनों को रोककर दमकल को सूचना दी। इस बीच गाड़ी से तेज धमाका होने से अफरा तफरी मच गई। 1 नवंबर से पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपदों में खरीद शुरू किया जाएगा, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदों में 1 अक्टूबर से धान खरीद शुरू हो चुका है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के 3,08,663 किसानों के द्वारा धान बिक्री के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराया गया है और 2,282 किसानों से 1,03,648 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है। लखनऊ के हुसैनगंज थाने में खेल कोटे से सिपाही पद पर भर्ती होने वाले युवक के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है। उसने आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2022 में फर्जी दस्तावेज लगाए थे, जिसका खुलासा एक नौसेना के जवान की शिकायत पर बोर्ड द्वारा जांच कराने पर हुआ। यूपी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि गरीब एवं निराश्रित व्यक्तियों को सार्वजनिक भूमि से बेदखल करने की कार्रवाई करने से पूर्व उनके आवास की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सरकार ने इसके लिए जिलाधिकारी की जिम्मेदारी तय करते हुए ऐसे मामलों में गरीबों के उत्पीड़न और शोषण पर कड़ा रुख अपनाने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ के आसियाना थाना क्षेत्र में ऑटो चालक अनिल पांडे को गोली मारकर लूट करने वाले 4 बदमाशों को पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया है। जेल के अंदर बने इस लुटेरों के गैंग ने पिछले 1 माह में 5 लोगों को अपना शिकार बनाया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फटकार के बाद राजस्व के पेंडिंग मामलों के निपटाने में तेजी दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक की गई, जिसमें अपर मुख्य सचिव राजस्व ने बताया कि वर्तमान में राजस्व वाद के पेंडिंग मामलों के निस्तारण का रेशियो 100% दर्ज किया गया है।
आगरा के ऐतिहासिक रामलीला में दशहरा के लिए रावण के पुतले का निर्माण चल रहा है। रावण का पुतला बनाने वाले के साथ एक रोचक कहानी जुड़ी हुई है। आगरा की रामलीला में कई दशक से पुतला बनाने वाला मथुरा का एक मुस्लिम परिवार है। आगरा में बुधवार को अमेरिकी महिला पर्यटक से फतेहपुर सीकरी के सीएनजी बस पार्किंग स्थल पर टिकट क्लर्क ने अभद्रता की, जिसकी वजह से महिला पर्यटक काफी आहत हुई, जिससे आगरा प्रशासन को भी शर्मसार होना पड़ा। सुरक्षा में पुलिस ने महिला पर्यटक को उसके अन्य साथियों के साथ ताजमहल का भ्रमण कराया। आगरा के जैतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव प्यारमपुरा के पास भिंड से दिल्ली यात्रियों से भरी प्राइवेट बस जा रही थी। वहीं सड़क पार कर रहे किशोर को बचाते समय अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पेड़ के सहारे टिक गई, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। बस की चपेट में आने से किशोर की मौत हो गई। किरावली विकासखंड छिनेरा के गांव गडीमा के ग्रामीणों द्वारा नहर पुल पर खड़े होकर सिंचाई विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। दरअसल ग्रामीणों का कहना है कि फतेहपुर सीकरी रजवाह किलोमीटर संख्या 18,890 पर आवागमन हेतु नहर पुल सुदृढ़ स्थिति में बना हुआ था। इसी बीच बीती फरवरी में इस पुल को नवीन पुल बनाने हेतु टेंडर जारी कर दिया गया। अमेठी में मौसम बदलते ही अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है। जिला अस्पताल सहित जिले के सभी सीएचसी और पीएचसी में मरीज अपना इलाज करवाने आ रहे हैं। सबसे ज्यादा सर्दी जुकाम और बुखार, मलेरिया और टाइफाइड के मरीज अपना इलाज करवाने अस्पताल में पहुंच रहे हैं। और यह में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम मनराज सिंह ने थाना छलदा क्षेत्र में करीब 2 वर्ष पूर्व 10 वर्षीय बच्ची के साथ छेड़खानी करने के लिए दोषी मोनुओं को 4 साल का कारावास व 15,000 से दंडित किया है। भदोही में मिशन शक्ति फेज 4 अभियान के अंतर्गत डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जनपद की एंटी रोमियो टीमों व शक्ति दीदी द्वारा महिलाओं बालिकाओं को सशक्त व जागरूक करने के उद्देश्य से प्रतिदिन विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। सीएम योगी नुमाइश मैदान में आमजनों को संबोधित करने के साथ सीधे लोधा ब्लॉक में स्थित निर्माणाधीन राजा महेंद्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय कैंपस पहुंचे, जहां उन्होंने यूनिवर्सिटी की प्रगति रिपोर्ट जानी और इसके निर्माण की धीमी गति पर नाराजगी भी जाहिर की। लोकसभा चुनाव 2024 अब नजदीक है। यूपी की 80 लोकसभा सीटें सरकार बनाने में अहम स्थान रखती हैं, इसलिए भाजपा यूपी में अपना वोट बैंक बढ़ाने में जुटी हुई है। भाजपा ने पहले पूर्व सीएम कल्याण सिंह के जरिए ओबीसी वोटरों को साधा था। अब पश्चिमांचल के 22% दलितों को जोड़ना शुरू कर दिया है। आजमगढ़ जिले में सरकार द्वारा शिक्षकों को दिए गए टैबलेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधान परिषद सदस्य यशवंत सिंह रहे। इस अवसर पर 4,438 टैबलेट का वितरण किया गया। इस बारे में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि 4,438 टैबलेट का वितरण किया जाना है। महाराजगंज जिले में ब्रिजमनगंज के हनुमान गढ़िया मार्ग पर पुलिस मुठभेड़ में 4 बदमाश गिरफ्तार हुए, जबकि एक बदमाश फरार हो गया। मुठभेड़ में एक सिपाही घायल हो गया। बीते 10 अक्टूबर को लेहड़ा जंगल में लूट की घटना हुई थी। पूछताछ में पता चला है कि लूट की घटना को इन्हीं बदमाशों ने अंजाम दिया था। आजमगढ़ जिले के फूलपुर कोतवाली क्षेत्र में 2 बाइकों की आमने सामने की टक्कर में 2 युवकों की मौत का मामला सामने आया है। जिले के फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के नोनियाडीह में डे नाइट कबड्डी प्रतियोगिता चल रही है। इसी प्रतियोगिता को देखकर बाइक पर सवार होकर वापस आ रहे थे। बहराइच के चित्तौरा में ग्राम तुरहनी रज्जब गौशाला का डीएम ने निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान डीएम ने गुड़ व फल खिलाकर गौ सेवा की है। डीएम ने किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने के निर्देश भी दिए हैं। रायबरेली में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना लूट का अड्डा। राज्य मंत्री का गोद लिया स्वास्थ्य केंद्र बना लूट का अड्डा। डिलीवरी के नाम पर अस्पताल में वसूली की जाती है। पैसे न मिलने पर बहाने करके रेफर किया जाता है। प्रसूता को कम खून होने की बात कहकर वसूले 2500 रुपए। मेरठ में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट का मामला। साउंड फैक्ट्री की आड़ में चल रही थी पटाखा फैक्ट्री। विस्फोट मामले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया गया। 3 दिनों से गौरव की तलाश में दबिश डाल रही थी पुलिस। हादसे में बिहार के रहने वाले 5 मजदूरों की मौत हुई थी। लखनऊ में 60 लाख की ठगी पर एफआईआर दर्ज हुई है। पीड़िता
पीड़ित का पैसा लेकर फरार। जालसाज पैसे को दुगुना करने के नाम पर रकम मंगाई गई थी। मंगलम इंटरप्राइजेस के ऑफिस में मंगाई गई थी रकम मंगाकर जालसाज 60 लाख रुपए लेकर फरार हुए थे। जानकारी होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच के आदेश दिए। बलिया के नगरा स्थित जनता इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित ऐतिहासिक रामलीला में मुनि आगमन, ताड़का व सुबाहु वध की लीला का सजीव मंचन किया गया। कलाकारों का अभिनय मंचन देखकर दर्शक भाव विभोर दिखे। शारदीय नवरात्र में जनपद के विभिन्न स्थलों पर स्थापित होने वाली नवदुर्गा प्रतिमाओं के पंडालों को दुर्गा समिति के सदस्य अंतिम रूप देने में जुटे हैं। बलिया के 22 थाना क्षेत्र अंतर्गत 636 स्थानों पर मां दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित होंगी। इसमें 16 प्रतिमाएं स्थायी रूप से स्थापित हैं। शारदीय नवरात्र के छठे दिन जनपद बलिया के नगरीय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित देवी मंदिरों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। श्रद्धालु भक्त विभोर होकर सुबह की प्रथम किरण निकलने से सुबह ही मंदिरों की इससे पूर्व ही मंदिरों की तरफ निकल पड़े और पूजन अर्चन में लीन हो गए। जय माता दी, जय मां दुर्गे आदि भक्तिमय उच्चारणों से वातावरण भक्तिमय रहा। बलिया के ऐतिहासिक ददरी मेला 2023 की तैयारियों और मेला क्षेत्र व स्नान घाट के संबंध में कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक हुई। नगर पालिका अध्यक्ष संत कुमार उर्फ मिठाई लाल ने बताया कि 27 नवंबर से स्नान शुरू हो जाएगा। बलिया में उत्तर प्रदेशीय प्रजाति महासभा के बैनर तले महासभा के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। इलेक्ट्रिक चाक न मिलने के कारण उत्तर प्रदेशीय प्रजापति महासभा के बैनर तले पदाधिकारियों ने 1 बजे कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। बलिया के बांसडीह तहसील क्षेत्र के अंतर्गत मेरीटार गांव में गुरुवार को चकबंदी कराए जाने के विरोध में ग्रामीणों की बैठक हुई। इस दौरान गांव में चकबंदी कराए जाने का विरोध किया गया। बैठक में ग्राम प्रधान के माध्यम से डीएम को प्रेषित पत्र में चकबंदी न कराने की मांग की गई। रेलवे की ओर से 3 विशेष ट्रेनों का संचालन होने जा रहा है। इन ट्रेनों का लाभ प्रयागराज समेत आसपास के यात्रियों को भी होगा। गाड़ी संख्या 09103 बड़ोदरा गुवाहाटी विशेष गाड़ी, ये एक तरफा गाड़ी रहेगी। 20 अक्टूबर को संचालित किया जाएगा। यह बड़ोदरा से गुवाहाटी के बीच चलाई जाएगी। यह 21 अक्टूबर की रात 10:15 बजे प्रयागराज से छिवकी रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। प्रयागराज से लखनऊ के बीच चलने वाली राजधानी बस सेवा का किराया अब घटेगा। अभी तक जो किराया लगता था उसमें 10% की कमी हो जाएगी, यानी अब लखनऊ के लिए जाने वाली राजधानी बस सेवा का किराया और साधारण बसों का किराया एक बराबर होगा। रायबरेली में कक्षा 8 के 2 छात्र हुए लापता। घर से ट्यूशन के लिए निकले दोनों नाबालिग के छात्र हुए लापता। परिजनों ने पुलिस को दी सूचना। पुलिस नाबालिग बच्चों की तलाश में जुटी हुई है। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के कस्बे का है पूरा मामला। कानपुर आस्था और अंधविश्वास के भंवर में फंसे ग्रामीण आस्था का केंद्र बना सैकड़ों वर्ष पुराना कुआं वर्षों से सूखे पड़े कुएं में अचानक पहुंचा पानी। कुएं में अचानक पानी देख ग्रामीण मान रहे हैं देवी आशीर्वाद। दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का गांव में लग रहा तांता। लखीमपुर खीरी के मुस्तफाबाद पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कबीरधाम में चल रहे 3 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम के समापन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कबीरधाम में नवीन असंग देव आश्रम भवन का पूर्व राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। कासगंज में शॉर्ट सर्किट से ट्रांसफार्मर में लगी आग की लपटों में धू कर जलकर खाक हुआ ट्रांसफार्मर। आग की ऊंची लपटों को देख भयभीत हुए आसपास के लोग। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने पुलिस की मदद से बमुश्किल आग पर काबू पाया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।